शांत प्रकाश जी, सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि चाहे मुलाकात हो, चाहे ट्वीट करना हो, चाहे प्रधानमंत्री को अपनी बात पहुंचानी हो या फिर कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर बात हो, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ऐसा मुद्दा जिस पर पहले बात नहीं हो रही थी, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब लगातार कुछ ना कुछ करने की जरूरत पड़ रही है। इसे दबाव माना जाए? नहीं, मैं वरुण जी इस बात में मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि सरकार बैकफुट पर है। इस देश के बच्चे, और जाहिर सी बात है कि उनको सबकी चिंता है। जो हालात हुए, तरीके से धर्म प्रदर्शन और ये सब चीजें चल रही हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरी चिंता करने की आवश्यकता है, कर भी रहे हैं। और शिक्षा के मामले में, नकल के मामले में, जिस तरीके से 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी जिस वक्त मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री, उस वक्त में हमने नकल विरोधी कानून बनाया ताकि जो मेहनती बच्चे थे उनका हक जो है वो नकल करने वाले ले जाया करते थे। मगर 1994 में सपा बसपा की जब सरकार थी, गठबंधन सरकार, उन्होंने उस नकल विधेयक को खत्म कर दिया और उसके बाद लगातार जो है नकल जो है उसके हवाले चढ़ गया उत्तर प्रदेश। तमाम तरीके के माहौल को देखते हुए 2024 में धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में ही, मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर कानून बनाया 2024 में, ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके उन माफियाओं के खिलाफ, वो लोग जो नकल करने के लिए सर्वर गैंग चल रहे हैं उनके खिलाफ। और आज वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है, उस वक्त में सब बेचैन है। पहले नकल होती थी मगर उसकी शिकायतें नहीं होती थी, मामले दर्ज नहीं होते थे, क्योंकि वो हर कोई नकल कराने में लिप्त था। कांग्रेस के समय में 70 वर्ष शासन किया, आपने एक भी नकल विरोधी कानून नहीं बनाया। आपने नकल को हमेशा पुष्ट किया और उसके आधार पर आपने जो है उगाइयां की और उसमें लिप्तता रही। आज उसी चीज को खत्म करने के लिए हमने सख्त कानून बनाया और कल मोदी जी ने जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट और तमाम चीजों के लिए सीधा सीधा जो है निर्देश कर दिया है, तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि देश का जो मेहनती बच्चा है, जो परीक्षा की लिए तैयारी करता है, उसको अपनी मेहनत का बेहतरीन परीक्षा में फल मिलेगा, अच्छे अंक ले पाएगा। कोई नकल करने वाला उसके सामने अब पेपर खरीद करके उसको पछाड़ नहीं सकता, मैं ये मान करके चलता हूँ। और इसलिए ये सब बेचैन राजनीति कर रहे, क्योंकि इतने वर्षों में इस प्रकार का कोई कदम किसी भी सरकार ने नहीं उठाया था जो अभी वर्तमान में हमारी सरकार उठा रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी, ये जो आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसके बाद फास्ट ट्रैक के निर्देश दिए गए, फिर अभी एजुकेशन मंत्रालय में तबादले किए गए, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, सोमवार को संशोधन जो बिल है वो पारित कराने का प्रयास होगा, उसे पेश किया जाएगा। ये सब हुआ 20 जुलाई के बाद। वहां धरना चल रहा है जून से, किसी ने नहीं उनकी सुध ली। ये सब हुआ 20 जुलाई के बाद, जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। देखिए, हर एक चीज का एक समय होता है और पार्लियामेंट में जिस वक्त पार्लियामेंट अपना काम करेगी उस वक्त में सब चीजें रखी जाती है, उसमें बिल भी संशोधन भी होते हैं, पारित भी होते हैं। तो समय आया के बाद देश के बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए अच्छा हो रहा है ना। मैं समझता हूँ कि सभी दलों को मिलकर के उन सारी व्यवस्थाओं को जो होने जा रही है उसमें मिलकर के सहयोग करना चाहिए, ताकि जो है बच्चों का भविष्य बेबाकी के साथ में और खूबसूरत बने। ठीक है मुन्ना खान, आपको क्या लग रहा है कि सरकार बैकफुट पर है या आपको खुश होना चाहिए? एक पार्टी है सोनम, बिल्कुल गोयल साहब, हम भी अपनी जिम्मेदारी से जो भी बात बोलेंगे जिम्मेदारी से बोलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, और सबसे बड़ा सवाल यह घेरा अभी सरकार ने नहीं लिया और 1 महीने से लगातार
इत्तेफाक नहीं रखता कि सोनम वांगचुक आगे भी अनशन जारी रखते। जो आपको होगा एप्स्टीन फाइल की आज तक कोई रिपोर्ट, कोई जांच, कुछ सामने नहीं आया। हमने जवाबदेही तय करते हुए इस्तीफे लिए मंत्रियों के, बहुत लंबी सूची है। ऐसा क्या है कि आपकी सरकार में इस्तीफा नहीं होगा? गलती तो किसी से भी हो सकती है। देखिए, 20 तारीख से पहले किसी भी प्रकार का कोई लिखित में ज्ञापन वहां पर जो बैठे थे सीजेपी के जो कार्यकर्ता, किसी ने नहीं दिया। ज्ञापन जो है वो भी तब दिया गया है जिस वक्त ये नड्डा जी के पास गए और उसी दौरान लिखा गया। सरकार कोई बैठ गया सड़क पर और सरकार उससे मिलने जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई कागज देते हैं उस पर कार्रवाई होती है, और कागज गया तो सरकार ने भी कार्रवाई की और उनसे लिखवाया कि भैया ऐसा लिखो, अगर तुम वहां पर कुछ मामला कर रहे हो तो लिखो। तो उन्होंने, उनके जो वो गए थे पदाधिकारी, उन्होंने लिखा, वहीं बैठ करके लिखा। तो ये सही मायने में आप ये मान करके चले कि सरकार पहले क्यों देगी। इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि अगर आप कोई भी ज्ञापन देते हैं, सरकार उस पर कार्रवाई करती है, नंबर 1। नंबर 2, मुन्ना खान जी ने तमाम लोगों की जो है ना बताया कि वो इस्तीफे दिए गए। राजस्थान में जो आपने खुद बताया कि जिस तरीके से लीक की जो पेपर लीक हुआ, उस पर क्या जवाब दिया वहां के मंत्री ने? आपने उसमें तो इस्तीफा नहीं मांगा, बल्कि अपने ही पदाधिकारियों को कहा कि सड़क पर नहीं घूमो, विधानसभा हो। तब तो आपने कोई इस्तीफा नहीं मांगा, कहीं कोई इस तरीके की राजनीति नहीं करी। और समाजवादी पार्टी के हमारे जो साथी हैं, अरे आप ये बताएं कि आपने 1994 में जो विधेयक बना हुआ था, नकल विरोधी जो कानून बना हुआ था, उसे खत्म क्यों कर दिया? उत्तर प्रदेश को नकल के जो नौजवान होनहार छात्र थे, उनके सामने नकल करने वाले लोगों को क्यों खड़ा कर दिया? और संजीव चौधरी जी ने कितनी बेहतरीन तरीके से वकालत करी अभी आम आदमी पार्टी की। अरे आप ये भी तो पूछ लो ना कि पंजाब के अंदर जो फार्मेसी के जो पेपर लीक हुआ, उस पर किस तरीके से लाठियां भांजी गई, और वहां पर भी महिलाओं के साथ में कितना बुरी तरीके से बर्बर जो पुलिस ने लाठी चलाई। संदीप चौधरी जी वो भी पूछ लेते आम आदमी पार्टी से, बहुत अच्छी वकालत करी। और आम आदमी पार्टी के जो लोग जेल में गए थे वो आरोप पर गए हैं, अभी उन पर मुकदमा खत्म नहीं हुए हैं। इसलिए संदीप चौधरी जी अच्छी तरह समझे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अभी वो बरी नहीं हुए हैं, कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है। रही बात हमारी सरकार की, हम पूरी तरीके से किसी भी प्रकार का अपराध उसके सख्त खिलाफ है। नकल विरोध, किसी भी सूरत में नकल को नहीं मंजूरी दी जाएगी। कानून को इतना सख्त किया जाएगा कि नकल माफिया जो जगह जगह कोचिंग सेंटर, और ज्यादातर आप ही लोगों के हैं, आप ही के जमाने में वो पुष्ट हुए हैं, आपने उनको हटाने के लिए एक कानून नहीं बनाया। उस सबको हम बहुत अच्छी तरीके से अंकुश में लाएंगे। अभी वो निरंकुश होकर के वहां पे बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस लेते हैं कम, और पेपर बेचने के लिए पैसा देते हैं बहुत ज्यादा। हेलीकॉप्टर है उनके अपने, आपको मालूम है जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले जो गिरोह हैं अपने हेलीकॉप्टर चलाते हैं और बच्चों से बहुत बहुत थोड़ी भी फीस लेते हैं। बहुत बड़े माफिया हैं, इसलिए इन माफियाओं पर अंकुश लगाना वो बहुत जरूरी है। और उस पर काम कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जो है, शांत प्रकाश जी के साथ उन लोगों के ऊपर नकेल लग रहे, और एक सेकंड शांत प्रकाश जी में जो गलत हुआ है, ये यूजीसी के साथ यूजीसी नोटिफिकेशन को लेकर जो बातें सामने आई, उस समय देश में क्या स्थिति बनी, 12वीं के रिजल्ट को लेकर जिस तरीके से जो छात्र परेशान हुए, उसमें सीबीएसई को आकर बकायदा प्रेस करनी पड़ी, ये जो नीट का एग्जाम था इसको लेकर जो हुआ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि दिक्कतें नहीं आ रही थी। छोटे छात्रों से लेकर बड़े छात्र तक शिक्षा मंत्रालय के अधीन कई दिक्कतों का सामना कर रहे थे, स्पष्टीकरण बार बार आ रहे थे, तो उसमें आपकी सरकार को कहाँ समस्या थी? जी उसी पर सख्ती करी जा रही है।
और जो पीछे से इतने 70 वर्ष से ये जो माफिया काम कर रहा है उसी पे सख्ती करी जा रही है। और आप देखना 12 साल में क्या माफिया, 12 साल से माफिया पनप ही रहा था क्या सर? निपटान आप जैसे लोग भी वैसी बात करेंगे? खड़ा हुआ एक दिन में नहीं सुधरता, मगर सुधार करने की शुरुआत हो जाए तो सुधर के ही रहता है। तमाम कितने आंदोलन कर लें, चाहे कितने धरना कर लें, ये जो माफिया है जो परीक्षा में जो घोटाले कर रहा है, और मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि ये तो गुर्गे आपके, अरे गुर्गे तो आपके पाले हुए, कांग्रेस के जमाने के पाले हुए साहब। ठीक है, मुन्ना खान जवाब दे, फिर उसका मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा। जी मुन्ना भाई बोलिए। अभी श्याम प्रकाश जी ने कहा कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री प्रदर्शनकारियों के पास नहीं जाता। बीजेपी के इस समय पितृपुरुष, मतलब वो अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मैं उस बात पे नहीं जा रहा। आप भले ही कहें भाई, क्या आपकी सहयोगी रही पार्टी ये कह दे कि प्रधानमंत्री ने